Question is, two cubical castings of the same metal and sizes of 2 centimeter side and 4 centimeter side are molded in green sand. If the smaller casting solidifies in 2 minutes, the expected time of solidifications of the large casting will be option A 16 minutes, option B 2 root 8 minutes, option C 8 minutes, option D 4 मिनट। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में दो क्यूबिकल कास्टिंग दिए हुए हैं, चलिए देखते हैं। एक कास्टिंग है क्यूबिकल कास्टिंग जिसके साइड की लेंथ 2 सेंटीमीटर दी हुई है। ये छोटा क्यूबिकल कास्टिंग है और इसी के साथ एक बड़ा क्यूबिकल कास्टिंग है जिसकी साइज, उसके साइड का साइज 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि जो हमारा स्मॉलर कास्टिंग है वो 2 मिनट में सॉलिडिफाई हो जाता है, यानी स्मॉलर कास्टिंग को हम लोग 1 मान लेते हैं और लार्जर कास्टिंग को हम लोग सेक्शन 2 मान लेते हैं। तो सॉलिडिफिकेशन टाइम 1 का 2 मिनट्स दिया हुआ है। क्वेश्चन पूछता है सॉलिडिफिकेशन टाइम बड़े कास्टिंग का क्या होगा, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो चोरिनोव्स रूल के अकॉर्डिंग हम लोग जानते हैं सॉलिडिफिकेशन टाइम का फॉर्मूला टीएस होता है हमारा के इंटू वॉल्यूम बाई सरफेस एरिया द होल स्क्वायर, वॉल्यूम ऑफ द कास्टिंग डिवाइडेड बाई सरफेस एरिया ऑफ द कास्टिंग, इसका होल स्क्वायर, और के हमारा सॉलिडिफिकेशन फैक्टर होता है। तो यहां पे क्वेश्चन में ये भी दिया हुआ है कि दोनों सेम मटेरियल का बना हुआ है, तो चलिए देख लेते हैं। तो हम लोग TS2 बाई TS1 फाइंड आउट कर लेंगे। यहाँ पे TS1 हमारा पता है 2 मिनट, TS2 हम लोगों को फाइंड आउट करना है। TS2 के लिए हमारा सॉलिडिफिकेशन फैक्टर K2 हो जाएगा इनटू V2 डिवाइडेड बाई सरफेस एरिया ऑफ सेकेंड कास्टिंग द होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई K1 सॉलिडिफिकेशन फैक्टर इनटू वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर कास्टिंग डिवाइडेड बाई सरफेस एरिया ऑफ स्मॉलर कास्टिंग द होल स्क्वायर। सेम मटेरियल का दोनों कास्टिंग बना हुआ है इसलिए सॉलिडिफिकेशन फैक्टर भी सेम होगा, इसको हम लोग कैंसिल आउट कर देंगे। यहां देखते हैं TS2 डिवाइडेड बाई TS1 की वैल्यू 2 मिनट है, लिख देते हैं। अगर दूसरे सेकंड कास्टिंग की अगर हम लोग वॉल्यूम देखेंगे तो वॉल्यूम A क्यूब होता है, यानी साइड का क्यूब, A साइड है तो साइड का क्यूब, यानी जो हमारा वॉल्यूम होगा वो 4 क्यूब हो जाएगा V2 का। और अगर सरफेस एरिया देखेंगे तो सरफेस एरिया होता है 6A स्क्वायर, यानी 6 इंटू साइड स्क्वायर, तो 6 इंटू साइड 4 है तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा, ये 4 का स्क्वायर। उसी तरह से अगर कास्टिंग 1 के लिए हम लोग वॉल्यूम देखेंगे तो इसका वॉल्यूम हो जाएगा वॉल्यूम 1 साइड का क्यूब हो जाएगा, यानी ये 2 का क्यूब हो जाएगा। और सरफेस एरिया अगर देखेंगे यहाँ पे हम तो 6A स्क्वायर हो जाएगा, यानी 6 इंटू साइड स्क्वायर, 6 इंटू 2 का स्क्वायर हो जाएगा ये। चलिए यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। तो वॉल्यूम हो गया 4 इंटू 4 इंटू 4 डिवाइडेड बाई सरफेस एरिया हो गया 6 इंटू 4 इंटू 4 द होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई कास्टिंग 1 का देख लेते हैं। वॉल्यूम हो गया 2 इंटू 2 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 6 इंटू 2 इंटू 2। 2 will get cancelled out here, 4 will get cancelled out, 2 by 3, this will become 1 by 3। स्क्वायरिंग कर देंगे इसको, 2 2 जा 4 डिवाइडेड बाई 3 3 जा 9 डिवाइडेड बाई 1 बाई 3। इसको सॉल्व कर देंगे तो 3 3 जा 9 हो जाएगा हमारा, तो ये हो गया हमारा 4 बाई 3। अब इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे आगे, सॉरी ये भी स्क्वायर हो जाएगा हमारा, 3 3 जा 9 हो जाएगा ये, तो 3 इंटू 3 हो जाएगा ये, तो इससे ये 3 कट जाएगा, यानी यहाँ पे ये 3 नहीं रहेगा, 3 बाई 1 हो जाएगा, ये 4 बाई 1 हो जाएगा। यानी TS2 हमारा फाइनली TS2 इज इक्वल टू 4 इंटू 2 8 मिनट्स।
बड़े कास्टिंग को सॉलिडिफाई होने के लिए 8 मिनट लगता है। सो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर।